मुक्ति के स्वर को लेकर मैंने पहले भी चर्चा की थी। इसको हम दो जगह देख सकते हैं। पहली बात तो कृष्ण की जो बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है, वो पूरा जीवन ही ऐसा है कि वहां असल में सब मुक्त हैं। आप ये देखेंगे गोकुल में सभी मुक्त हैं। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अयोध्या में तरह तरह के संकट हैं। राम भक्ति का धारा और कृष्ण भक्ति का धारा की तुलना करें तो एक तो कृष्ण का बचपन बीता बड़ी मौज में, बड़े आनंद में, बड़े मिठास में, और एक राम का बचपन बीता कि बड़े छोटे बालक हैं, लेकिन विश्वामित्र लेके गए हैं कि भाई राक्षस वो यज्ञ विध्वंस कर देते हैं तो तुम आओ रक्षा करो। अयोध्या में बड़े संकट है, अयोध्या में बड़ी कूटनीतियां चलती है, अयोध्या में एक मंथरा है, अयोध्या में एक केकई है, अयोध्या में वचन भरे जाते हैं। यहाँ गोकुल में आनंद है, उत्सव है, गायें चराओ, खेलो कूदो, खाओ नाचो, बाल लीला, रास लीला, है ना, ज्यादा किया तो बच्चे को अंकुर से बांध दिया, ये सब चीजें चलती है, बड़े आनंद भाव से चलती है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ सभी उन्मुक्त है, तो फिर नारी क्यों नहीं हो? गोकुल में या श्री कृष्ण की जो बाल और श्रृंगार की जो किशोरावस्था की परंपरा है उसमें सभी मुक्त है, तो फिर स्त्री क्यों नहीं होगी? गोपियों का जो समाज है, गोपियों का जो समाज है वो सर्वाधिक उन्मुक्त समाज कहा जा सकता है। और कैसे गोपियां एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को कैसे वाद विवाद में पछाड़ देती है, आप ये देखें। जैसे भ्रमर गीत की प्रसंग में इस बात की हम ज्यादा चर्चा कर पाएंगे शायद, लेकिन गोपियों का समाज श्री कृष्ण साहित्य में स्त्री का समाज उन्मुक्त समाज है। दूसरा, मध्यकाल में मीरा का होना, एक ऐसी परंपरा में, एक ऐसे मतलब समाज में जहां अनेक प्रकार के बंधन और अनेक प्रकार की मान्यताएं और चलती आ रही है परंपराओं के रूप में, वहां एक स्त्री का इस प्रकार से ईश्वर के भजन में भागीदार होना, यूं घोषणा करना। आप कल्पना करो कि एक महिला यूं कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जब वो कहती है दूसरों ने कोई, सबको रिजेक्ट कर दिया, और जहां के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये सारी घोषणाएं मुझे लगता है कोई बंधनों में बंधी हुई और कोई जकड़ी हुई नारी नहीं कर सकती। इस प्रकार की घोषणा एक मुक्त नारी कर सकती है। तो हम अगर भक्ति काल के संदर्भ में बात करें, यूं तो रीति काल की नारी और भी मुक्त है, और वो चलते हुए पथिक को भी संकेत कर देती है, वो और भी उन्मुक्त है। प्रेम के संबंध में, अभिव्यक्ति के संदर्भ में, है ना, पहल करने के संदर्भ में और भी मुक्त है। लेकिन भक्ति काल की चारों शाखाओं की हम बात करें तो हालांकि सूफी प्रेमाख्यानों में नारी को एक गरिमामय स्थान दिया गया है। नायक घर से निकलता है योगी के भेष में नायिका को प्राप्त करने के लिए, और नायिका एक स्थान पर बैठी रहती है गर्व के साथ, मान के साथ। तो बड़ा ऊंचा स्थान नायिका को सूफी प्रेमाख्यानों में दिया गया है, लेकिन वहां वो नारी भी मुक्त नहीं।